गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कबीर की साखियों के विषय में पढ़ेंगे जो कक्षा 8वीं की वसंत पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। यह कबीर दास जी के द्वारा रचित है। कबीर दास जी भक्ति काल के कवि हुए हैं और ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। भक्ति काल में दो प्रकार के कवि हुए, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में वे कवि माने जाते हैं जो ये मानते थे कि ईश्वर अवतार लेता है। जैसे तुलसीदास जी ने श्री राम का वर्णन किया और सूरदास जी ने श्री कृष्ण के विषय में लिखा। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा के कवि ये मानते थे कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सभी जगह व्याप्त है, ना वह कभी जन्म लेता है, ना मृत्यु होती है, ना ही कभी अवतार लेता है। तो इस प्रकार के कवियों में जैसे कबीर दास जी हुए हैं, नानक हुए हैं, रैदास हुए हैं, तो ये सभी जो हैं निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो आज हम कबीर की साखियों के विषय में पढ़ेंगे। साखियाँ यानी कि जो भी प्रत्यक्ष होता है, साखी से अभिप्राय है, प्रत्यक्ष से अभिप्राय होता है कि जो भी उन्होंने समाज में देखा, अनुभव किया, उसी का उन्होंने वर्णन किया। और उनकी भाषा जो है वो सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहलाती है। सधुकड़ी यानी साधु संतों की जो भाषा हुई वो सधुकड़ी भाषा कहलाई, और इनकी भाषा जो है वो पंचमेल खिचड़ी कहलाई। किस लिए? क्योंकि इन्होंने अनेक भाषाओं को के शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में किया है कि जिस प्रकार हम खिचड़ी में कई चीज़ें मिलाकर बना देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो वैसे ही इन्होंने अपनी भाषा को भी कई प्रकार के शब्दों को मिलाकर अपनी भाषा का प्रयोग किया है ताकि आम लोग जो है उसकी भाषा को समझ सकें। तो इसमें इन्होंने दोहे में लिखे हैं। ये जो दोहा है, दोहा क्या होता है? दोहा एक छंद होता है। छंद दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक और मात्रिक। वार्णिक जिसमें वर्णों के आधार पर हम निश्चित करते हैं, मात्रिक होते हैं जिनमें मात्राओं के हिसाब से हम बताते हैं। तो ये मात्रिक छंद है, इसमें एक पंक्ति के अंतर्गत 24 मात्राएं होती हैं, तो इसलिए ये मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो अब हम इनके विषय में पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो पहला ही दोहा लिखा है, इसमें बताया है कि मनुष्य के गुणों का महत्व होता है, कि कभी भी किसी भी व्यक्ति की अहमियत जो है वो उसके गुणों से होती है, गुणों को ही देखा जाता है। तो उसी के विषय में इन्होंने बताया क्या कि जाति ने पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान यानी कोश। तो इन्होंने कहा जाति ने पूछो साधु की, कि हमें साधु की यानी सज्जन व्यक्ति की कभी भी जाति को नहीं पूछना चाहिए, अर्थात हमें जात पात के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि हमें उसके ज्ञान को ही ध्यान में रखना चाहिए। उसके गुणों का ही महत्व होता है, जाति का कोई महत्व नहीं होता है। मोल करो तलवार का, कि मोल यानी कीमत। कीमत किसकी होती है? तलवार की होती है। कि जैसे तलवार की कीमत होती है, उसके कोश की कोई अहमियत नहीं होती है, तो इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके भी गुणों का ही महत्व होता है। जो दूसरा दोहा है उसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी गलत चीज़ होती है, अपशब्द होते हैं, अगर हमें कोई गलत बात कहता है, अपशब्द कहता है, तो हमें पलटकर उसके बारे में दोबारा से उसको अपशब्द नहीं कहने चाहिए। क्यों नहीं कहने चाहिए? कि अगर वो हमें कहता है एक शब्द तो वो हम तक ही सीमित रहता है, लेकिन जब हम पलटकर उसको देते हैं तो वो एक से अनेक में बदल जाता है, तो उसका विकास हो जाता है। कि आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक है, कि जिसने गाली दी है वो तो एक ही बार दी है, गाली एक बार आई है। उलट होई अनेक, और यदि हम भी उसको देते हैं तो उस गाली के दो बार हो जाती है, यानी वह एक से अनेक में बदल जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं हमें कभी भी पलट कर गाली देने वाले को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, वही एक की एक। और यदि हम ऐसा करते हैं तो वह गाली अनेक में नहीं बदलती, बल्कि एक की एक ही रह जाती है। जो अगला इसमें दोहा है, इसमें कबीरदास जी ने बताया है, उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। बाह्य आडंबरों का कि लोग जैसे राम नाम के कपड़े पहन लेते हैं, माला का जाप करते हैं, तो इस तरीके से इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। वे मानते हैं कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, और उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं ये माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु चदहु, दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही।
इन्होंने कहा है कि इस प्रकार की भक्ति की कोई अहमियत नहीं होती है। कैसी भक्ति? कि माला तो कर में फिरे, कि हाथ में तो हम माला घुमा रहे हैं, राम राम का जाप कर रहे हैं, और जीभ फिरे मुख माही, और जीभ जो है वो मुख के अंदर घूमती रहती है, अर्थात राम के नाम का जाप करती रहती है। और मनवा तो दहु, दहु मतलब दसों दिशी फिरे, दसों दिशाओं में घूमता रहता है, कि अर्थात मन तो हमारा भटकता रहता है, हाथ में हम माला का जाप करते रहते हैं और मुंह में राम का जाप करते रहते हैं, लेकिन मन हमारा भटकता रहता है, अर्थात भक्ति में लीन नहीं होता है, तो वह तो सुमिरन नहीं। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इस प्रकार के सुमिरन, सुमिरन यानी ईश्वर के नाम का कोई महत्व नहीं होता है, इस प्रकार का ईश्वर का नाम लेना व्यर्थ होता है। अर्थात कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि सच्ची भक्ति तो वही है जो सच्चे मन से की जाती है, कि जब हमारा मन भटकता रहता है, भले ही हम कितना भी दिखावा करें, आडंबर करें, तो वो सब व्यर्थ ही जाता है। अगले में इन्होंने कबीरदास जी ने बताया है कि हमें कभी किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तुच्छ यानी कि छोटा नहीं समझना चाहिए, कि हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है, वह कभी भी आपको हानि पहुंचा सकता है। कबीर घास ने निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि कबीर घास ने निंदिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, घास की यानी तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए, जो पाँव तली होए, कि जो घास हमारे पैरों के नीचे है हमें उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात किसी को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। छोटे छोटे व्यक्ति का भी, हर चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ का भी उतना ही महत्व होता है। और यदि वही तिनका उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली हुए, और यदि वही तिनका जो पैर के नीचे दबा हुआ है अगर उड़कर हमारी आंख में गिर जाता है, उड़ी पड़े जब आंख में, कि जब वही तिनका उड़कर हमारी आंख में चला जाता है, आंख में गिर जाता है, तो खरी बहुत तेज, खरी मतलब तेज, दुहेली दुख होई, तो वह बहुत ही अधिक पीड़ादायक होता है, बहुत अधिक दुख देता है। तो इसी प्रकार हमें किसी को भी तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए। अगले दोहे में उन्होंने बताया कि व्यक्ति को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। क्या? कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कि क्या कहते हैं इसमें कबीरदास जी कि जग में बैरी, बैरी यानी कि दुश्मन कोई भी नहीं है होता, कोई भी नहीं होता का जो मन शीतल होए, कि अगर हम विनम्र स्वभाव के हैं, हमारा मन शीतल है, शांत है, तो हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होता है। या आपा को डारी दे, आपा यानी घमंड को, अहम को, कि हमें डारी दे, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कि यदि हम अपने घमंड को छोड़ देते हैं, अपने अहम को छोड़ देते हैं, दया करे सब कोई, तो हर कोई हमारे ऊपर दया करने के लिए तैयार रहता है, दया यानी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। और यदि हमारे अंदर घमंड होता है तो हर कोई हमसे दूर भागना चाहता है, कोई भी हमारा अपना नहीं होता है। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने इन दोहों में जो है इनके विषय में बताया है, तो जो भी कुछ उन्होंने देखा समझा इसी का इन्होंने वर्णन किया है।